हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोगों ने संविधान के एक चैप्टर को पढ़ चुका है, संविधान सभा के बारे में। आज हम लोग संविधान की कुछ विशेषताओं के बारे में जानेंगे और इस पर जो हमारा रीजनिंग क्लास है वो तो होता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा रीजनिंग का ही आएगा। इसके बाद फिर हमारे संविधान में जितने भी चैप्टर्स हैं उसको कराया जाएगा। तो आज हम लोग आइए जानते हैं संविधान की विशेषताओं के बारे में कि हमारे संविधान की विशेषता क्या है। सबसे पहला विशेषता कि सबसे लंबा और लिखित संविधान है। हमारा संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। संविधान दो तरह के होते हैं, पहला लिखित, दूसरा अलिखित। लिखित संविधान अमेरिका हो गया, भारत हो गया, ये सब में लिखित संविधान है। और अलिखित संविधान वाले भी कुछ देश हैं, जैसे ब्रिटेन हो गया, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, ये सब क्या है और लिखित संविधान वाले देश हैं। ठीक है, तो हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है कि सबसे लंबा संविधान है, सबसे लंबा और लिखित संविधान है। ठीक है, जैसा कि जान ही रहे थे, हम लोग संविधान पढ़े थे तो उसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। संविधान जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था तो ठीक है, अनुसूचियाँ बढ़ते बढ़ते 12 हो गई और ये भी बढ़ करके जो है अनुच्छेद बढ़ करके भी 448 समथिंग पहुँच हैं, लेकिन क्रम में जो है 395 ही है। और अभी अनुच्छेद ऐसे 448 है, ए बी करके, जैसे 22 ए है, बी है, सी है, इस तरह से करके। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानते हैं, दूसरे पॉइंट पर आते हैं, आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे देशों के संविधान को पढ़ा गया। जब बहुत सारे देशों को संविधान को पढ़ा गया उसके बाद हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ। तो इसमें आंतरिक का मतलब हो गया जो कि ब्रिटिश राज में हमारे देश के अंदर में जो कानून व्यवस्था थी, जैसे न्यायपालिका हो गया, और सबसे ज़्यादा जो है भारत शासन अधिनियम से जो है स्रोत लिए गए हैं संविधान में। सबसे ज़्यादा भारत शासन अधिनियम के स्रोत जो है संविधान में लिए गए हैं। न्यायपालिका हो गया, ऐसी बहुत सारी व्यवस्था है। जब हम आगे पढ़ेंगे संविधान के स्रोत तो उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, एवं बाह्य स्रोत से मतलब है कि जो बाहरी अनुच्छेद जो हमारे संविधान में जोड़े गए थे, जैसे कि आयरलैंड के संविधान से कुछ लिया गया, जैसे नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया, उसी तरह अमेरिका के संविधान से न्यायपालिका लिया गया। इस तरह से जितने भी देश थे, ब्रिटेन, कनाडा, इस तरह के जितने भी देश थे, बहुत सारे देशों से जो हमारा क्या हुआ, संविधान बन करके तैयार हुआ है। ठीक है, तो यही हुआ आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण, इसको हम लोग सीधे शब्दों में जान सकते हैं कि लचीला एवं कठोर। लचीला एवं कठोर। हमारा संविधान क्या है, कुछ लचीला है, कुछ कठोर है। लचीला और कठोर क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। कोई भी देश में कोई भी अध्यादेश हुआ या कुछ भी कानून हुआ जो कि पास करने के लिए क्या होता है, 2/3 संसद में जितने सदस्य हैं उसके 2/3 भागों को, जो 2/3 जो है सदस्यों की स्वीकृति चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ये हमारे क्या हुआ, हमारे संविधान को क्या लचीला बनाता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति, आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति। आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति, ये क्या करता है, हमारे संविधान को कठोर बनाता है। ठीक है, नम्यता एवं अनम्यता को हम लोग सीधे शब्दों में याद रख सकते हैं, लचीला एवं कठोर। एकल नागरिकता हम लोग कहाँ से लिए हैं, ब्रिटेन से लिए हैं हम, क्योंकि अमेरिका की नागरिकता क्या है, दोहरी नागरिकता है, राज्य स्तर पर अलग है और केंद्र स्तर पर अलग है, यानी कि देश स्तर पर अलग है। ठीक है, तो एकल नागरिकता ये हमारे संविधान की विशेषता है। मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया है। ठीक है, अब भाग क्या होता है, जब हम इसके चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो उसके बारे में जान लेंगे। मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया है। मौलिक अधिकार टोटल 7 थे और संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया है, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। तो अभी फिलहाल में कितना है, 6 है। ठीक है, उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य में और राज्य के नीति निर्देशक तो सबसे पहले एक बात जान लेते हैं कि ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है,
आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व है क्या? जैसे कोई भी कानून राज्य में या केंद्र में बनेगा तो इस नीति निर्देशक तत्व को ध्यान में रखते हुए मौलिक कर्तव्य पहले हमारे मूल संविधान में नहीं था। मौलिक कर्तव्य को जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। ठीक है, मौलिक कर्तव्य टोटल कितने हैं? 11 हैं। हम लोग इसको जब चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो और अच्छे से जानेंगे। सिर्फ हम लोग अभी संविधान की विशेषता जो है उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य क्या 11 हैं और इसको स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। तो आपको पता ही होगा 1975 से आपातकाल के दौरान। और 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि उस समय बहुत सारी ऐसे प्रावधान थे जो कि संविधान में जोड़े गए थे। ठीक है, तो वो हम लोग जब संविधान संशोधन पढ़ेंगे तो उसके बारे में अच्छे से और जानेंगे। ठीक है, सार्वभौमिक मताधिकार से हमारा मतलब है कि किसी भी जाति, धर्म, गुण, लिंग, आधार इस सब पर जो है क्या होगा? मत का विभाजन नहीं होगा। सार्वभौमिक मताधिकार मतलब है सभी को एक मत देने का हमारे देश के जो नागरिक हैं उसको बराबर अधिकार है। ठीक है, तो ये हुआ सार्वभौमिक मताधिकार। ठीक है, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर के काम करेगी। ठीक है, हम लोग समझ सकते हैं न्यायपालिका के बारे में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, 3 तरह की न्याय व्यवस्था। किसी भी राज्य का या देश का कोई अपना न्यायालय या न्यायपालिका नहीं होगा। ठीक है, ये जो है कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आपको पता ही है, सबसे स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े कि आंतरिक एवं बाह्य स्रोत, बहुत सारे देशों के संविधान को अध्ययन करके जो है हमारा संविधान तैयार हुआ है। इसकी आलोचना भी बहुत होती है कि मांगा हुआ संविधान, कुछ ऐसे करके बहुत आलोचना भी होती है। लेकिन स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, ठीक है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मतलब कि आप समझ गए होंगे कि ये न्यायपालिका है कि कोई सरकार का या किसी राज्य का या किसी देश का जो अब नहीं होगा, ये स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं संसदीय शासन प्रणाली। हम लोग जब संसदीय शासन प्रणाली के बारे में विस्तार से जानेंगे तो इसके बारे में और गहराई से हम लोग जानेंगे। फिलहाल जान लेते हैं कि हमारे यहाँ संसद है। संसद में हमारा सारा कानून पास होता है। ठीक है, कोई भी बिल हुआ या कानून हुआ वो संसद में पहले आएगा, उसके बाद ही कानून का रूप लेता है। तो संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है, ये हम ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, त्रिस्तरीय शासन से हमारा मतलब है कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। बाकी अन्य देशों में जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब में क्या है? 2 स्तरीय शासन व्यवस्था है। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था कैसे है उसको हम लोग देखते हैं कि पहले क्या हो गया? पहले केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, भारत में इस तरह से जैसे भारत में जो है, ठीक है, भारत में पहले क्या हुआ? केंद्रीय व्यवस्था है। ठीक है, भारत में पहले क्या है? केंद्रीय व्यवस्था है। उसके बाद क्या है? राज्य सरकार। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था, जिसको कि ग्रामीण स्तर पर हम लोग देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था, इसको क्या देखते हैं हम लोग? ग्रामीण स्तर पर देखते हैं। तो हमारा क्या है? त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है। ये भारत के संविधान की विशेषता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि भारत की शासन प्रणाली कैसी है, तो त्रिस्तरीय है। इस तरह से भारत का संविधान, विश्व का सबसे लंबा संविधान, लिखित संविधान कौन सा है? तो भारत का संविधान है। इस तरह से हम लोग देखते हैं। 12 आता है, देखते हैं हम लोग यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य से हमारा, इसको हम लोग पंथनिरपेक्ष भी बोल सकते हैं। ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, इसलिए बोला गया है 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य से हमारा मतलब है कि
किसी देश के अंदर कोई भी धर्म की विशेषता नहीं होगी, ठीक है। व्यक्ति के धर्म से अलग होगा। व्यक्ति का धर्म जो वो मानने के लिए बाध्य है वो मान सकते हैं, ठीक है। यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य, यहाँ किसी भी एक धर्म को विशेषता प्राप्त नहीं है, सब धर्म बराबर है। और इसके अलावा व्यक्ति जो धर्म स्वीकार करने के लिए स्वीकार करता है, व्यक्ति के धर्म वो अलग हो गया, ठीक है। ये हो गया धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, ठीक है। उसके बाद आता है आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान से हमारा मतलब है कि यहाँ राष्ट्रपति के द्वारा जो भी शासन प्रणाली होगी, जैसे कोई ऐसी व्यवस्था हो जाती है, बहुत बार आप लोग सुनते होंगे कि राष्ट्रपति शासन लगा है, तो आपातकालीन प्रावधान से है कि देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक ढांचे को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति जो भी कदम उठा सकता है वो उठा सकता है। आपातकालीन प्रावधान यही है हमारा, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे जो हमारे संविधान की विशेषता है, और बहुत सारी आलोचना भी है संविधान की, जैसे इसको बोला गया है वकीलों का स्वर्ग, मांगा हुआ संविधान, कुछ ऐसे ऐसे करके आलोचना है। तो चूंकि उनसे क्वेश्चन आते नहीं है, तो हम लोग जो इम्पोर्टेंट है उससे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने जाना संविधान की विशेषताओं के बारे में, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में। इसके बाहरी आंतरिक एवं बाह्य स्रोत कहाँ से जो है संविधान में जो आर्टिकल आया है या कानून जो भी संविधान लिखित है, किन किन देशों से लेकर के बनाया गया है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो के लास्ट में जो है हमारे द्वारा जो रीजनिंग और इससे पिछले क्लास में जितने भी क्लासेस हुए हैं सबका लिंक जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।